जॉर्जिया में जो प्रॉब्लम्स हो रहा था और अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ अंकल जो बाइडेन एंड प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन। अंकल, नेटो, जॉर्ज सोरोस, ईयू, ये लोग का जो परमानेंट धंधा है ना, एटलीस्ट पूरा यूरोप को तो गबल अप कर ले, तो उसको लेके जॉर्जिया का प्रॉब्लम्स है। जॉर्जिया का ऑलरेडी 2 कलर रेवोल्यूशन हो चुका है। 2003 में हुआ था रोज रेवोल्यूशन, 2004 में हुआ था सेकंड रोज रेवोल्यूशन। रोज रेवोल्यूशन ने हटाया था शेवरनादजे को, सेकंड रेवोल्यूशन ने भगाया अबाशिदजे को। कजाकिस्तान का गैस पाइपलाइन सारे थे पुराना यूएसएसआर से, सो दे वांटेड टू क्रिएट अ न्यू रूट। दैट इज द टाइम व्हेन जॉर्जिया बिकेम वेरी क्रूशियल। जॉर्जिया बन गया बीटीसी पाइपलाइन का एक प्राइम हिस्सा। बीटीसी, टी जो है, टी इज तिबिलिसी, द जॉर्जियन कैपिटल। सोरोस इन्वेस्टेड $42 million to overthrow एडवर्ड शेवरनादजे, रोज रेवोल्यूशन। जॉर्जियन गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था फॉरेन एजेंट लेजिस्लेशन। जय गुरु टू ऑल यू हार्टलैंडर्स, वेलकम टू हार्टलैंड डायरी। सबसे पहले तो ये बता दें, दिस इज अ रिक्वेस्ट वीडियो अबाउट जॉर्जिया। छोटा वीडियो है, but this small video could give you all a brief background कि जॉर्जिया में जो प्रॉब्लम्स हो रहा था और अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग ऑन, वो किस लिए है। हालांकि आप लोग सबको तो पता है जो हार्टलैंड का वीडियोस देखते हो कि द प्रॉब्लम्स आर बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ अंकल। लेट्स नॉट से अंकल अभी का, लेट्स से अंकल, जब भी मैं अंकल बोलता हूँ तो समझ लीजिएगा जो बाइडेन एंड प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन। अंकल, नेटो, जॉर्ज सोरोस, नेटो के पप्पू, ईयू एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और ये लोग का जो परमानेंट धंधा है ना कि पूरा दुनिया ना सही एटलीस्ट पूरा यूरोप को तो गबल अप कर ले, तो उसको लेके जॉर्जिया का प्रॉब्लम्स है। और जॉर्जिया कैसे अभी भी अपने आप को बचा के रखे है। आई पुट अप 2 crucial factors that have kept Georgia safe as of now. तो वॉच टिल द एंड, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए amongst फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, whoever wants to understand कि शॉर्ट में एक जॉर्जिया का अगर ओवरव्यू किसी को चाहिए तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। और ये अरेंजमेंट भी अच्छा है, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और देखिए आप रिक्वेस्ट को फुलफिल करते करते हार्टलैंड में एक अच्छा खासा आर्काइव बन रहा है कंट्री स्टडीज़ का। सीरिया कर लिया, अपने अफ्रीका कर लिया, गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, रोमानिया कर लिया, अभी जॉर्जिया कर रहा है। और अभी ना ये सब के बाद मुझे एक लग रहा है कि विथ ईयू बेसिकली गोइंग टू द डॉग्स, आई विल कीप अपडेटिंग ईयू का डिसेंट इनटू केओस, कैसे कैसे कहाँ का, कभी फ्रांस का, कभी बेल्जियम का, कभी जर्मनी का कहाँ क्या हो रहा है, उसका आपको अपडेट करते रहेंगे। न्यू कमर्स टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वाइल यू आर एट इट प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन आवर न्यू रिलीजेस। तो शुरू करते हैं जॉर्जिया। सबसे पहले एक नज़र एक आर्टिकल पर। दिस आर्टिकल वॉज रिटन बाई समवन कॉल्ड अरिंदम मुखर्जी, जो अभी हार्टलैंड में आपके सामने बैठा हुआ है। और ये मैंने लिखा था 2023 में, 2023 मार्च में मैंने ये लिखा था। नियरली 2 साल पहले, जॉर्जिया में झमेला शुरू होने से 2 साल पहले आई रोट एन आर्टिकल समटाइम्स ड्यूरिंग मिड ऑफ मार्च, लगभग इसी टाइम में। आई थिंक इट वाज 14th of March व्हेन द आर्टिकल केम आउट कि जॉर्जिया में क्या हो सकता है। और आर्टिकल का टाइटल क्या था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल था, कैन जॉर्जिया अवॉइड अनदर कलर रेवोल्यूशन। So someone like me sitting in far away India could anticipate that Georgia was in for trouble. देखिए जॉर्जिया का ऑलरेडी, और मैं क्यों ये सोच रहा था, क्योंकि जॉर्जिया का ऑलरेडी 2 कलर रेवोल्यूशन हो चुका है। 2003 में जॉर्जिया में हुआ था रोज रेवोल्यूशन, 2004 में हुआ था सेकंड रोज रेवोल्यूशन। रोज रेवोल्यूशन ने हटाया था शेवरनादजे को, सेकंड रेवोल्यूशन ने भगाया अबाशिदजे को। एनीवे, तो अभी और नहीं बोलेंगे, टू मेक इट ईजियर शुरू करते हैं कि जॉर्जिया का बैकग्राउंड, ब्रीफ, बहुत छोटा सा बैकग्राउंड। देखिए जॉर्जिया वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के क्रम्बल होने के बाद नेटो का रियल टाइम एक्सपेंशन और वेस्ट का इन्फ्लुएंस जमाने का जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्शन वो शुरू हो गया, ये तो आपको सबको पता है। तो इस स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड के चक्कर में दे वेर ट्राइंग टू गेन एक्सेस टू कजाकिस्तान। इसका भी एक फेयर आइडिया आपको है, क्योंकि आपने कजाकिस्तान वाला वो वीडियो मेरा देखा है, सेंट्रल एशिया वाला वीडियो, अंकल्स इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया में। तो ये मेन रीज़न, कजाकिस्तान में इंटरेस्ट लेने का मेन रीज़न वाज कजाक ऑयल एंड गैस। वो भी आपको पता है जिसने वीडियो देखा है।
तो इसके कॉन्सिक्वेंस में कजाकिस्तान बिकेम अ हॉट प्रॉपर्टी। शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल सब पहुंच गया कजाकिस्तान में कजाक गैस के लिए। ना कजाकिस्तान का गैस का जहां तक सवाल है, ये गैस पाइपलाइन सारे थे पुराना यूएसएसआर से, थ्रू यूएसएसआर इनटू यूरोप। लेकिन अभी तो रशिया के अगेंस्ट इसका हेट्रेड अभी वेस्ट का इतना है, सोवियत यूनियन को तोड़ दिया है, अब जो भी बचा कुचा है रशियन फेडरेशन, वहां से भी अपने को कोई रूट नहीं चाहिए। सो दे वांटेड टू क्रिएट अ न्यू रूट। दैट इज द टाइम व्हेन जॉर्जिया, which is sitting right in the middle of Caspian and Sea and Black Sea, became very crucial. और ये हो गया आपका BTC पाइपलाइन का प्लान, और जॉर्जिया बन गया BTC पाइपलाइन का एक प्राइम हिस्सा। BTC का रूट जॉर्जिया के थ्रू जाता है, और BTC में रिमेंबर BTC, टी जो है, टी इज तिबिलिसी, द जॉर्जियन कैपिटल। तो उस टाइम में द प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया वाज एडवर्ड शेवरनादजे। एडवर्ड शेवरनादजे वाज द पुराना फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएसएसआर ड्यूरिंग मिखाइल गॉर्बाचोव। ही वाज अ जॉर्जियन, ऑफ कोर्स जॉर्जिया अलग होने के बाद ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया। वैसे हिसाब से देखा जाए तो शेवरनादजे वाज फेयरली वेस्ट के तरफ, ही वाज प्रो वेस्ट। इनफैक्ट गॉर्बाचोव का पूरा जो टीम था दैट वाज प्रो वेस्ट, तो गोज विदाउट सेइंग शेवरनादजे वाज आल्सो प्रो वेस्ट। लेकिन क्योंकि वो उसका सोवियत यूनियन का लेगेसी है, और क्योंकि वेस्ट ने कोल्ड वॉर जीत गया है, तो ये सब में ना ईगो के चक्कर में वेस्ट ये सब को टेम्पररीली सब अपने दिमाग से हटा दिया कि शेवरनादजे कुड प्रॉबली अ गुड गाय। अपना जॉर्जिया में जो इंटरेस्ट है वो शेवरनादजे कुड प्रॉबली फॉरवर्डेड, ये सब छोड़ के शेवरनादजे को हटाने का प्लान शुरू हो गया, क्योंकि उसका नेचुरल सस्पिशन था, ये तो पुराना एक सोवियत आदमी है, इसको कैसे यकीन कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या निकला? जो वेस्ट का सिग्नेचर है, कलर रेवोल्यूशन करो। और सीन में कौन आ गए? सीन में आ गए जॉर्ज सोरोस। और इसमें मेरा कुछ खास कहना नहीं है, क्योंकि मैं एक लेजेंडरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अलेक्जेंडर कॉकबर्न, उनका एक ऐसे है जो कि पब्लिश हुआ था काउंटर पंच में इन अक्टूबर ऑफ 2010। आई एम गोइंग टू एनक्लोज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, आप लोग आराम से उसको पढ़िए। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक मेंशन करना है उसी आर्टिकल से, सोरोस इन्वेस्टेड $42 million टू ओवरथ्रो एडवर्ड शेवरनादजे, रोज रेवोल्यूशन, ओके 2003। तो ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि ये जॉर्ज सोरोस का क्या चक्कर है क्या नहीं है। मतलब जॉर्ज सोरोस का चक्कर तो सभी को पता है, लेकिन एक डिटेल्स भी मिल जाएंगे कि जॉर्जिया में भी उसका हाथ था, उसने इतना खर्चा वर्चा किया। ये सब मिलकर शेवरनादजे को हटाने के बाद दे ब्रॉट इन शाकिशविली। शाकिशविली इज़ द ब्लू आइड बॉय ऑफ वेस्ट। वहाँ पे बाहर में पढ़ाई लिखाई किया है, तो आप तो समझ गए होंगे वेस्ट के ब्लू आइड बॉय मतलब कैसा होता है। वेस्ट के ब्लू आइड बॉय ज़ेलेंस्की के जैसा होता है। तो ये नया प्रेसिडेंट बन गया। कुछ ही साल प्रेसिडेंट बनने के बाद इसने 2008 में, वो जॉर्जिया में एक प्रोविंस है साउथ ओसेटिया रीजन, साउथ ओसेटिया रीजन वांटेड टू बी फ्री, एटलीस्ट वांटेड टू बी ऑटोनोमस। तो इसने अपना आर्मी भेज दिया है वो ब्रेक अवे साउथ ओसेटिया प्रोविंस में। आई मीन बिल्कुल जो 2014 के बाद जो यूक्रेन में हुआ वही आप समझ लो। यूक्रेनियन जो नाजी मिलिशिया थे वो ईस्ट यूक्रेन में जाके दे बुचर्ड अबाउट 4-5,000 रशियन स्पीकिंग एथनिक रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन 2014 से 2020 के बीच। उसके बाद ही ना पुतिन अटैक किए, तो ये भी अपना आर्मी भेज दिया 2008 में साउथ ओसेटिया में। नाउ दिस वाज अ गेम चेंजर इन द सेंस 2008 तक जो रशिया क्रम्बल कर गया, और येल्सिन के बाद जो पुतिन आया, और पुतिन ने जो रशिया का रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था, एंड इट वाज अ ब्रेक नेक स्पीड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रशिया दैट वाज गोइंग ऑन। 2008 में पुतिन हैड रिकवर्ड रशिया। तो पुतिन ने क्या किया, सीधा सीधा रशियन ट्रूप्स भेजा, 5 दिन पकड़ के जॉर्जिया को बहुत सारा धुलाई किया, और ये सब धुलाई उलाई करने के बाद जॉर्जिया ने प्लान ड्रॉप करके आर्मी को लेके वापस रिट्रीट करके आ गया। नाउ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर दिस वाज अ मेजर ब्लंडर। शाकिशविली का पूरा सपोर्ट बेस जो था वो खत्म हो गया। 2012 में ही हैड टू क्विट। नाउ उसके बाद बन जाता है कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग। एक पार्टी है जिसका नाम है जॉर्जियन ड्रीम पार्टी, जो इलेक्शन जीता 2012 में, फिर से वो इलेक्शन जीते 2016 में, फिर से वो इलेक्शन जीते 2020 में। ये चल रहा है, ओके।
इनिशियली वेस्ट का कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि 2012, 13, 14 का टाइम आप सोचिए, तब वेस्ट का इंटरेस्ट ज़्यादा लिबिया में था, वेस्ट का इंटरेस्ट ज़्यादा सीरिया में था, फोकस वहाँ पे था। तो ये जो जॉर्जियन ड्रीम पार्टी इलेक्शन जीत रहे, आई एम श्योर दे केप्ट अ नोटिस, लेकिन उसको लेके कुछ खास किया कुछ नहीं। लेकिन ये जब 2020 में भी जीत गए तो अभी वेस्ट को लगा कि यार ये तो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और जॉर्जियन ड्रीम पार्टी का जो फाउंडर है उनका नाम है बित्सिना इवानिशविली। बित्सिना इवानिशविली इज़ अ बिलियनर जिसने रशिया में अपना पूरा वेल्थ बनाया। तो एक तरह से जॉर्जियन ड्रीम पार्टी इलेक्शन जीत रहा है, एक तरह से उसका जो फाउंडर है हु हैज़ मेड हिज फॉर्चून, हु हैज़ मेड हिज वेल्थ इन रशिया, तो इसमें आ जाता है सस्पिशन। इसमें ना एक विंडो मिल गया ईयू और नेटो को। कुछ ही साल पहले जॉर्जियन गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था फॉरेन एजेंट लेजिस्लेशन। फॉरेन एजेंट लेजिस्लेशन एक्ट क्या था? ये था अंडर दिस लॉ, अगर लॉ बन जाता, एनजीओ और मीडिया हाउस जितना भी है वो अगर कोई भी अपना जितना फंड है उसके फंड में 20% से ज़्यादा अगर उसका एनुअल फंड आता है बाहर से, तो दे कुड बी क्लासिफाइड एज फॉरेन एजेंट। और एक बार ये लॉ बन गए तो ये सब एजेंट को अपना अपना फंडिंग, अपना अपना स्पेंडिंग, अपना अपना एसेट का फुल डिटेल सबमिट करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया, जॉर्जियन प्रेसिडेंट दैट टाइम वाज अ लेडी कॉल्ड सलोमे जोराविचविली। सलोमे जोराविचविली वाज इन यूएसए जब ये लेजिस्लेशन पास किया था। उसने अपना ड्रीम पार्टी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, ये तो गलत बात है, ये तो गलत, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये वो करना नहीं चाहिए। वहाँ से क्यों लेके नेचुरली स्ट्रीट प्रोटेस्ट और टूल किट गैंग का जितना भी सारा नौटंकी है वो चालू हो गया। और दैट वाज द टाइम 2023 मार्च में मैंने जब वो अपना आर्टिकल लिखा था एक्सप्रेसिंग माई कंसर्न कि नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है अगले साल विच इज़ 2024 में। नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होने वाला है, और लीजिए नेक्स्ट इलेक्शन आ गया 2024 एंड में, हो भी गया, ड्रीम पार्टी जीत भी गए और प्रोटेस्ट एज एक्सपेक्टेड शुरू भी हो गया। व्हाट हैपेंड, टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, 2024 का दिसंबर में जो इलेक्शन हुआ, टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, ड्रीम पार्टी वन फॉर द रिकॉर्ड फोर्थ टाइम, 12, 16, 20, 24 रिकॉर्ड फोर्थ टाइम। और 225 वोट्स जो है इलेक्टोरल कॉलेज में, उनमें से उनको 224 वोट मिल गए। अच्छा, ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ कोर्स द मेन ऑपोजिशन जो है उसने इलेक्शन बॉयकॉट कर दिया, बट ठीक है, एनी विच वे द पॉपुलर एजम्पशन इज दे वुड हैव वन अगर ये ऑपोजिशन पार्टी बॉयकॉट भी नहीं करते। नाउ शुरू होता है गेम। इसके तुरंत बाद ड्रीम पार्टी का लीडर्स जो गवर्नमेंट फॉर्म किया उसने एक तो वो लोग को सैंक्शन करना शुरू कर दिया, मीडिया को उसके पीछे छोड़ दिया। वेस्ट स्टार्टेड सैंक्शनिंग ऑल द ड्रीम पार्टी लीडर्स, ऑल द टॉप लीडरशिप ऑफ ड्रीम पार्टी। वेस्ट मीडिया को उसके पीछे छोड़ दिया भौंकने के लिए। यूरोपियन मीडिया 24/7 भौंक रहा है आजकल। अभी जो नया प्रेसिडेंट है उनका नाम है कैवलाशविली। कैवलाशविली इंसिडेंटली इज अ एक्स मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल प्लेयर बाय द वे। ओके, तो कैवलाशविली अभी वेस्ट के मीडिया के नज़र में फैशिस्ट बन गया है, वेस्ट के मीडिया के नज़र में रशियन एजेंट बन गया है। अब कालिन जॉर्जियस्क्यू को सोचिए ना, जो मेरा पिछला वीडियो था रोमानिया वाला, उसको जैसे जैसे जो गाली दे रहा है इसको भी वही गाली दे रहा है। तो ये रशियन एजेंट जो बोल रहा है, रियलिस्टिकली जॉर्जिया के साथ रशिया का रिलेशनशिप कैसा है आपको तो पता है। मैंने बताया 2008 में रशिया ने उसको अटैक किया था, सो नेचुरली रिलेशनशिप कुछ खास नहीं होंगे। हाँ ठीक है, एक पुराना अफेयर था, मतलब पुराना रिश्ता था, उस हिसाब से ठीक है, लेकिन नॉट वेरी फ्रेंडली। तो ऐसे ना ल्यूक वॉर्म बोल सकते हैं। रशिया अभी भी अपना जो ट्रूप्स है साउथ ओसेटिया रीजन में मेंटेन करते हैं। जॉर्जिया का पॉपुलेशन जो है वो 50-50 प्रो रशिया एंटी रशिया है। जॉर्जिया ने ऑफिशियली यूक्रेन का साइड लिया है इन द कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन फिर भी अभी ये सब ड्रीम पार्टी के जो लीडर है उसको सैंक्शन कर दिया है। वो लोग अभी सब फैशिस्ट बन गया है, वो लोग अभी सब रशिया के पपेट्स बन गए हैं। ओके, तो दिसंबर से प्रो ईयू प्रोटेस्ट शुरू हो गया जॉर्जियन कैपिटल ऑफ तिबिलिसी में। मीडिया भी बिजी हो गए। ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने भी साउंड बाइट देना चालू कर दिया कि जॉर्जियन अथॉरिटीज़ बहुत वायलेंट है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ ये सब के बावजूद भी ड्रीम पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया है दिसंबर में और अभी तक जिंदा है। रोमानिया में इलेक्शन कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। वो जो लीडर है जॉर्जियस्कू, उसको जेल में डालो, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स कराओ, ये कराओ वो कराओ, ये सब, लेकिन जॉर्जिया में नहीं हुआ।
नाउ देयर आर टू मेन रीजंस ये जॉर्जिया में नहीं हुआ. वन रीजन इज, मतलब जॉर्जिया कैसे बच गया. वन रीजन इज वो फॉरेन एजेंट लेजिस्लेशन जो था, जो मार्च 23 में जिसको लेके थोड़ा सा भी केओस हो रहा था. जून जुलाई में या अगस्त में शायद, वो आप चेक कर सकते हैं गूगल में, जून जुलाई या अगस्त के टाइम में वो लेजिस्लेशन पास होकर लॉ बन गया. सो नाउ दैट इज अ लॉ which means that NGOs do not have the money to sponsor toolkit gangs in Georgia. They do not have the money to sponsor riot. They do not have the money to do the shit that they do. Naturally, large scale anti-government protest organize नहीं कर सकते हैं जॉर्जिया में. रीजन नंबर 2, ये भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है. मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि 2 रीजन बताएंगे कि वाई जॉर्जिया गॉट सेव्ड एज ऑफ नाउ. एक तो है वो लेजिस्लेशन एक्ट जो है, एनजीओ का पत्ता कट गया. नंबर 2 इज जॉर्जिया वॉज अबाउट टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन. लेकिन ये रोमानिया का हालत देखने के बाद शायद जॉर्जियन लीडरशिप ने डिसाइड किया कि भाई अभी फिलहाल के लिए ईयू ज्वाइन नहीं करना है. सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट हैव सेव्ड जॉर्जिया, एंड दीज आर द 2 थिंग्स दैट हैज अपेंडेड द एंटायर ईयू. नेटो का जो जितना भी दलाल लोग है, वो लोग का जो भी प्लान है, वो लोग का भी जो भी दलाली का प्लान है, क्योंकि ईयू में ज्वाइन नहीं किया तो ईयू का अपना कोई लेजिस्लेशन, कोई ज़बरदस्ती यहाँ नहीं कर सकते हैं. और क्योंकि एनजीओज को बांध के रखे हैं, तो एनजीओज को खाली पीली का पैसा बाहर से भी नहीं आ रहा है, थ्रू विच दे कैन स्पॉन्सर कू एंड स्पॉन्सर प्रोटेस्ट एंड डू अ मैदान राइट काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन एंड से अच्छा जॉर्जिया को, ड्रीम पार्टी को जनता पसंद नहीं करते. नहीं हो रहा है ये तो. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ शॉर्ट ऑफ दीज 2? एक तो है मीडिया, एंटायर यूरोपियन मीडिया इज कंटिन्यूइंग भौंकना. स्मीयर कैंपेन चल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी लिखे जा रहा है. तो मतलब यूज़ का तो आप छोड़ दो, ये लेमोंडे, बीबीसी, पॉलिटिको, डीडब्ल्यू, ये सब को तो छोड़ दो. इवन एनजीओज लाइक एमनेस्टी एक्सेट्रा एकदम इंडस्ट्रियल स्केल में आर्टिकल मैन्युफैक्चर करे जा रहा है. जॉर्जिया का न्यूज़, जॉर्जिया में ये है, जॉर्जिया में वो, कुछ भी छोटा मोटा प्रोटेस्ट चल रहा है. लेकिन प्रोटेस्टर्स को पैसा नहीं दोगे तो प्रोटेस्टर्स नहीं आएंगे. तो पैसा तो नहीं है. तो इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी ईयू के मीडिया के ऊपर है कि मीडिया में लिखते जाओ, मीडिया में कवर करते जाओ, मीडिया में कुछ भी इसको गाली देते जाओ. मतलब फोकस जॉर्जिया में हम लोग कुछ खास नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हम लोग पैसा नहीं भेज सकते. हम लोग ईयू में जॉर्जिया को नहीं इंक्लूड किए, तो हम लोग कभी अपना जो जुडिशियल पावर है उसको यूज़ नहीं करते हैं. लेकिन इशू को जिंदा रखो जॉर्जियन पॉपुलेशन के बीच, तो जितना भी हो सके अनाप शनाप लिखते रहो. सो दिस इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ जॉर्जिया. मुझे पर्सनल इंटरेस्ट है ये देखने का कि यूक्रेन का जो सीज फायर है, यूक्रेन का सीज फायर डील के बाद तिबिलिसी क्या डिसाइड करेंगे. लगता नहीं कि दे वुड वांट टू एक्सेप्ट द इनविटेशन टू जॉइन यूरोपियन यूनियन. और मुझे ये भी लगता है कि शायद वो लोग रशिया के साथ थोड़ा सा भी जो खराब हो गया था 2008 से रिश्ता, उसको थोड़ा सा भी रीबिल्ड करने का कोशिश करेंगे. आई विल ऑफ कोर्स कीप यू अपडेटेड. यूरोप का जो ये जो मैंने बोला कि यूरोप का जो ये डिसेंट इनटू केओस, बिट बाय बिट, मैं 10-15 मिनट का भी हो सके तो वीडियो बना के आई कीप यू अपडेटेड. तो मीनवाइल यू ऑल स्टे शार्प एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक वेरी सून. जय गुरु जी.